गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम राष्ट्रपति पढ़ रहे हैं। हम राष्ट्रपति के आपातकालीन शक्तियों में राष्ट्रीय आपात के बारे में पढ़ चुके हैं, जो कि अनुच्छेद 352 में है। आज हम राष्ट्रपति की अनुच्छेद 356 में दी गई शक्ति राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर लगाए जाने वाले आपातकाल के बारे में पढ़ेंगे। इसे राष्ट्रपति शासन कहा जाता है। राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर अनुच्छेद 356 लगाया जाता है। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 356 के अंतर्गत अगर राष्ट्रपति को राज्यपाल के प्रतिवेदन पर या अन्य किसी प्रकार से समाधान हो जाए कि ऐसी परिस्थितियां पैदा हो गई हैं कि किसी राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता, तो वहां संकट काल की घोषणा की जा सकती है। अर्थात राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राज्यपाल के प्रतिवेदन पर राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। मूल संविधान में संसद प्रस्ताव पास करके 6 माह के लिए राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगा सकती थी, किंतु 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा यह अवधि 1 वर्ष कर दी गई तथा 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा पुनः यह राष्ट्रपति शासन की अवधि 6 माह कर दी गई है। राज्यों में राष्ट्रपति शासन 1 वर्ष की अवधि के बाद इसे और अधिक समय के लिए जारी रखने के लिए यह प्रस्ताव संसद द्वारा तभी पारित किया जा सकता है जब चुनाव आयोग प्रमाणित कर दे कि राज्य में चुनाव करवाना संभव नहीं है। अर्थात राज्य में राष्ट्रपति शासन 6 माह की अवधि के लिए लागू होगा, किंतु यदि राज्य में चुनाव आयोग यह प्रमाणित कर दे कि वहां राज्य में चुनाव नहीं हो सकते, तब संसद प्रस्ताव पारित करके राष्ट्रपति शासन की अवधि 1 वर्ष कर सकती है। घोषणा के संवैधानिक प्रभाव। राज्यों की विधायिका शक्ति का प्रयोग केंद्रीय संसद करेगी। अर्थात राज्यों में विधायिका शक्ति का प्रयोग केंद्रीय संसद करेगी। राष्ट्रपति किसी भी राज्य अधिकारी की कार्यकारिणी शक्तियों को हस्तगत कर सकता है। अर्थात राज्यों में जो राज्य अधिकारी की कार्यकारिणी शक्तियां हैं, वह सब राष्ट्रपति के हाथ में आ जाएंगी। उच्चतम न्यायालय की शक्ति को छोड़कर अन्य समस्त शक्ति अपने हाथ में ले सकता है। अर्थात राष्ट्रपति उच्च न्यायालय की शक्तियों को अपने हाथ में नहीं ले सकता, बाकी राज्य में समस्त शक्तियां राष्ट्रपति के हाथ में आ जाएंगी। राष्ट्रपति राज्य की संचित निधि से व्यय के लिए आदेश दे सकता है। अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में जीवन व शारीरिक संविधानता के अतिरिक्त अन्य मौलिक अधिकारों को अंत कर दिया जाएगा। अर्थात संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राज्यों में अनुच्छेद 21 लागू रहेगा, जो कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। व्यवहार में राज्यों में अनुच्छेद 356 कई बार लागू हो चुका है। वित्तीय संकट। अनुच्छेद 360। आर्टिकल 360 कहता है कि यदि राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाए कि ऐसी परिस्थितियां पैदा हो गई हैं जिनसे भारत के वित्तीय स्थायित्व या साख को खतरा है, तो यह वित्तीय संकट की घोषणा कर सकता है। अर्थात देश में वित्तीय स्थायित्व या साख को खतरा होने पर राष्ट्रपति अनुच्छेद 360 लगा सकता है, जो कि वित्तीय संकट से संबंधित है। घोषणा के प्रभाव। राष्ट्रपति आर्थिक दृष्टिकोण से किसी भी राज्य सरकार को आदेश दे सकता है। संघ तथा राज्य सरकार के अधिकारियों के वेतन भत्तों में उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश इसमें शामिल होंगे, उनमें आवश्यक कमी की जा सकती है। अर्थात संघ तथा राज्य सरकारों के अधिकारियों, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते वित्तीय आपातकाल में कम किए जा सकते हैं। राज्य के समस्त वित्त विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किए जाने आवश्यक होंगे। संघ की कार्यकारिणी राज्य की कार्यकारिणी को
शासन संबंधी आवश्यक आदेश दे सकती है। अर्थात संघ की जो कार्यकारिणी है वह राज्य की कार्यकारिणी को शासन से संबंधित आवश्यक आदेश दे सकती है ताकि वित्तीय आपातकाल से सुचारू ढंग से लड़ा जा सके। केंद्र व राज्यों में धन संबंधी बंटवारे के प्रावधानों में आवश्यक संशोधन किया जा सकता है। वित्तीय आपातकाल में अनुच्छेद 19 प्रदत्त स्वतंत्रताएं, जो कि 6 स्वतंत्रताएं दी गई है, उन पर रोक लगाई जा सकती है और संवैधानिक उपचारों के अधिकार आर्टिकल 32 का भी अंत किया जा सकता है। देश में आर्थिक संकट अर्थात वित्तीय आपातकाल या अनुच्छेद 360 अभी तक लागू करने का अवसर नहीं आया है, अर्थात आर्टिकल 360 अभी तक भारत में लागू नहीं हुआ है। संकटकालीन शक्तियों का मूल्यांकन। संकट काल में संघात्मक रूप का अंत हो जाता है। चूंकि राज्य सरकारों पर केंद्र सरकार का अत्यधिक नियंत्रण बढ़ जाता है, ऐसी परिस्थिति में भारत का संघात्मक रूप का लगभग अंत हो जाता है। राष्ट्रपति अधिनायक बन सकता है। कहा जाता है कि आपातकाल में राष्ट्रपति अधिनायक बन सकता है। राष्ट्रपति द्वारा संसद से पूछे बिना संकटकालीन घोषणा 1 माह के लिए लागू की जा सकती है। इस 1 माह की अवधि में राष्ट्रपति मनमाना शासन कर सकता है। राज्यों का राजनीतिक लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु दुरुपयोग संभव है। संकटकालीन परिस्थितियों में राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग अपने राजनीतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कर सकता है। राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता समाप्त हो जाती है। मौलिक अधिकार अर्थहीन हो जाते हैं। अतः आपातकाल में राष्ट्रपति शक्तिशाली हो सकता है, किंतु भारत में किसी भी राष्ट्रपति ने अपनी शक्तियों का मनमाना दुरुपयोग नहीं किया। आपातकालीन शक्तियों का औचित्य। राष्ट्र की सुरक्षा हेतु केंद्र को उपयुक्त शक्तियां प्राप्त होना आवश्यक है। ये विशेष परिस्थितियों के लिए ही है। संकटकालीन घोषणाएं केंद्र को उपयुक्त शक्तियां प्रदान करती है ताकि वह राष्ट्र की सुरक्षा कर सके, और यह शक्तियां विशेष परिस्थितियों में ही प्रदान की गई हैं। राष्ट्रपति तानाशाह नहीं बन सकता। आपातकाल के समय राष्ट्रपति तानाशाह नहीं बन सकता। अगर शक्तियों का मनमाना दुरुपयोग करता भी है तो उसे संसद सबक सिखा सकती है। 356 के आधार पर राज्यों में साधारणतया स्थायी सरकारों का निर्माण होता है। आर्थिक संकट का सामना करने हेतु वित्तीय आपात की व्यवस्था आवश्यक है। व्यक्ति की स्वतंत्रता और राज्य की सुरक्षा में सामंजस्य आवश्यक है। अतः शासन या आपात भारत में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की सुरक्षा प्रदान की गई है। अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग रोकने के लिए सरकारी आयोग ने कुछ सुझाव दिए हैं। सरकारी आयोग का कहना है कि अनुच्छेद 356 का अंतिम उपाय के रूप में प्रयोग किया जाना चाहिए। राज्य सरकार को स्पष्ट चेतावनी दी जानी चाहिए। राज्यपाल की रिपोर्ट दोनों सदनों के समक्ष रखी जानी चाहिए। सरकारी आयोग का कहना है कि अनुच्छेद 356 का उपयोग तभी किया जाना चाहिए जब इसके अलावा और कोई अंतिम उपाय न बचा हो, और इसे लागू करने से पहले राज्य सरकारों को एक स्पष्ट चेतावनी दी जानी चाहिए, और राज्यपाल की रिपोर्ट दोनों सदनों के समक्ष, लोकसभा और राज्यसभा के समक्ष रखी जानी चाहिए। एस.आर. बोमई केस। एस.आर. बोमई बनाम भारत संघ का मामला उच्चतम न्यायालय में 1994 में आया। उच्चतम न्यायालय ने 11 मार्च 1994 में अपना निर्णय देते हुए कहा कि राष्ट्रपति शासन लागू करने के राष्ट्रपति निर्णय की न्यायिक पुनरीक्षा की जा सकती है। अर्थात बोमई केस में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 की
न्यायिक पुनरीक्षा या न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। भारतीय राष्ट्रपति और वित्तीय भारतीय राष्ट्रपति और ब्रिटिश सम्राट में असमानताएं। ब्रिटिश सम्राट वंशानुगत होता है, जबकि भारतीय राष्ट्रपति निर्वाचित होता है। ब्रिटिश सम्राट कोई गलती नहीं कर सकता, जबकि भारतीय राष्ट्रपति महाभियोग प्रस्ताव द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। ब्रिटिश सम्राट दलीय राजनीति से पृथक होता है, जबकि भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन और महाभियोग राजनीतिक होता है। ब्रिटिश सम्राट आजीवन रहता है, जबकि भारतीय राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए निर्वाचित किया जाता है। ब्रिटिश सम्राट के परामर्श स्रोत प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल है, जबकि भारतीय राष्ट्रपति के अटॉर्नी जनरल, लोकसभा, राज्यसभा के अध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और राज्यपाल परामर्श प्रदान करते हैं। यह राष्ट्रपति का पार्ट 4 था। आज राष्ट्रपति चैप्टर पूरा हो चुका। धन्यवाद।